जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जहाँ हम सब चीज़ें हमारी फेल हो जाती हैं, वहीं से गुरु जी हमारी मदद करना शुरू करते हैं। संगत जी, ये मैं जो सत्संग सुनाने चाह रही हूँ, ये मेरा अपना सत्संग है। संगत जी, संगत जी, नुकसान मुझे कभी हुआ ही नहीं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी की ऐसी दिव्य लीला है जो हमें समझती है कि जब इंसान के बनाए हुए सारे ताले, सिक्योरिटी सिस्टम और कानून फेल हो जाते हैं, तब हमारे प्यारे शिव स्वरूप गुरुजी महाराज स्वयं दुकान के चौकीदार बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं और दोषियों को सज़ा भी देते हैं। क्योंकि आप कभी भी ऐसा पल जीवन में आए जब आपको लगा कि कोई ईमान की कमाई पर किसी ने डाका डाल दिया है, या जब आपकी रात दिन की मेहनत, आपका पूरा भविष्य किसी एक चोर के हाथ में चला गया है, जब आपका मन चीख उठे और कहे कि हे गुरुजी, हे परमेश्वर, यह अन्याय हमारे साथ ही क्यों। जब हमारे गुरुजी लीला दिखाते हैं संगत जी, तो ये बहुत पुराना सत्संग है संगत जी मेरा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमारी उदयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। उसके लिए व्यापार नहीं, बल्कि हमें जो है बच्चों के लिए आगे बिजनेस भी खड़ा करना था। पर जब उस समय दुकान का ताला टूटा, तो केवल सामान नहीं बल्कि हमारे मन का विश्वास भी टूट गया संगत जी। संगत जी, मैं आंसुओं में घिर चुकी थी। और संगत जी, इतना हम रोए उस दिन, क्योंकि संगत जी हमारी जो जमा पूंजी थी वो हमने सारी उस दुकान में लगा रखी थी। हमारे सर पे छत भी नहीं रही थी, क्योंकि संगत जी हम रेंट पे रहते थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपना जो है अपना खुद का घर लेंगे। संगत जी, अब मैं अपनी आपको सत्संग सुनाती हूँ। मैं उदयपुर राजस्थान से रहने वाली हूँ। यह सत्संग मेरे और मेरे पति का है, मेरे हस्बैंड के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, जिसने हमें सिखाया कि गुरुजी से बड़ा कोई चौकीदार नहीं है। संगत जी, उदयपुर शहर के वेस्ट बाज़ार में हमारी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। यह दुकान ही हमारे घर परिवार का आधार थी। हम हमेशा गुरुजी के ईमानदारी से काम करने वाले उपदेशों को माना करते थे। हर सुबह दुकान पर गुरुजी का नाम जपने के बाद ही हम शटर खोलते थे। यह घटना पिछले 7 दिसंबर के महीने में थी। हम दुकान बंद करके रात को घर आए। अगली सुबह जब अंकल जी दुकान खोलने गए, तो देखा कि शटर जो है खिसका हुआ था और खुला हुआ था। वो तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। हम भागकर अंदर गए। अंदर का नज़ारा देखकर हमारे होश उड़ गए। दुकान पूरी तरह बिखरी हुई थी। चोरों ने केवल सबसे महंगा और सबसे कीमती सामान ही चुराया था। लगभग 101 हाई एंड लैपटॉप एंड महंगे मोबाइल और सब कुछ कैश गायब था। कुछ मिलाकर हमें करीब 7 लाख का नुकसान हुआ था। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटने जैसा था। अंकल एकदम टूट गए। उन्होंने ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। आंटी, अब क्या होगा? यह हमारी मेहनत की दुकान थी गुरुजी, हमसे क्या गलती हो गई थी? गुरुजी, हमसे क्या गलती थी? पुलिस आई, एफआईआर लिखी। उन्होंने सब साफ कह दिया कि ऐसे मामलों में चोरी का पता लगाना लगभग असंभव ही होता है। संगत जी, मैं उस दिन दुकान पर ही गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई और मैंने आंखें बंद की और रोते रोते गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह मेरी नहीं, यह आपकी दुकान थी। ये मेरी श्रद्धा पर चोरी हुई है, यह ईमानदारी पर हुआ बाहर है। आप तो शिव स्वरूप हैं, आप स्वयं शिव हैं, आप ही न्याय करें। अगर मेरी सेवा में कोई कमी है तो मुझे क्षमा करें, पर चोरों को सज़ा मिलनी चाहिए और मेरी मेहनत मुझे वापस मिलनी चाहिए। मैं देर रात तक वहीं बैठी रही और मुझे मुंह से केवल ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मंत्र निकल रहा था। उसी रात मुझे हल्की सी नींद आई, जिसमें मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कि मैं अपनी दुकान के अंदर हूँ, लेकिन मेरे सामने गुरुजी का विशाल स्वरूप खड़ा है। लेकिन गुरुजी ने अपने हाथ के ऊपर की छत और इशारा किया और बहुत धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज़ में कहा, डरना बेटी, तेरा हिसाब कहाँ है? जहाँ दुकान की छत पर देख। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने तुरंत अंकल को उठाया और रोते हुए उन्हें सारा सपना बताया। अंकल ने कहा, आंटी, छत पर क्या होगा? जो दीवार बांध कर आए होंगे तो वह सामान ऊपर क्यों रखेंगे? पर मैंने जिद की, नहीं, गुरुजी का हुक्म है। मैंने छत देखनी चाहिए। अंकल बहुत बड़ी मुश्किल से
एक पुरानी सीढ़ी लेकर आए और छत पर गए और संगत जी वहाँ एक नज़ारा देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। छत के कोने में एक बड़ा सा काला प्लास्टिक बैग रखा हुआ था। वह बैग एकदम नया था। उसमें चारों तरफ गंदे पैरों के निशान थे। अंकल ने कांपते हुए देखा कि बैग खोला तो हमारी आंखें फटी रह गईं। उस बैग के अंदर हमारी चोरी हुए 10-12 लैपटॉप, सारे मोबाइल फ़ोन और सारा कैश उस जैसे के तैसे रखा था। गिनती करने पर एक भी आइटम कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? उस छत पर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। जहाँ कोई सीढ़ी या पाइपलाइन भी नहीं थी जिससे कोई इतनी सारी चीज़ें लेकर ऊपर चढ़ पाए। चोरों के ने सामान चोरी किया पर किसी अंदर शख्स ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वह सामान को दुकान के अंदर या ज़मीन पर या गली में नहीं बल्कि सुरक्षित जगह या छत पर रखे। दुकान की छत पर फेंक कर भाग गए। पुलिस ने आकर जब वह देखा तो साक्षात हैरान हो गए। उन्होंने कहा, यह चोरी नहीं है, यह किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार है। चोरों ने शायद डर के मारे मान लिया हो, किसी भ्रम के कारण यह सामान यहीं छोड़ दिया। संगत जी, उस दिन हमें पता चला कि गुरुजी ने केवल हमें नुकसान से नहीं बचाया बल्कि हमें यह एहसास भी कराया कि ईमानदारी की दुकान का चौकीदार स्वयं महाकाल होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। यह अनुभव हमें बताता है कि गुरुजी हमारे हर छोटी बड़ी समस्या को हल करते हैं, हमारी हर सांस पर नज़र रखते हैं। उदयपुर के जिस दुकान का ताला इंसानी हाथों से टूटा, उसी दुकान की छत पर रक्षा स्वयं शिव ने की। संगत जी, उस दुकान की रक्षा खुद गुरुजी ने की। संगत जी, यह सत्संग केवल यह कहानी नहीं है, यह दिव्य सत्संग है, सत्य है। अंकल की मेहनत और आंटी के अटूट विश्वास ने गुरुजी को विश्वास विवश कर दिया कि यह आसमान से नीचे आकर न्याय करें। आज का सत्संग हमें बताता है कि गुरुजी हमारे चौकीदार हैं, हमारे ताले पर और हमारी तिजोरियों पर गुरुजी जब सुरक्षा कवच लगाते हैं तो कोई भी चोरी नहीं कर सकता। वह हमारे ईमान की कमाई को किसी और को छूने नहीं देते हैं। गुरुजी ने केवल सामान नहीं दिलाया बल्कि चोरों को डर और भ्रम से भरकर उस सामान को वापस दुकान की छत पर रखवाकर न्याय किया। यह हमारे गुरुजी की असीम लीला है। आंटी ने आंसुओं में भरे भरे शब्दों में इतनी शक्ति थी कि शिव स्वरूप गुरुजी उदयपुर की उस छोटी सी दुकान तक चले गए। संगत जी, अगर आप भी किसी मानसिक या आर्थिक चोरी से जूझ रहे हैं तो आप इस पल आंखें बंद कीजिए और अपने गुरुजी को सच्चे दिल से याद कीजिए और कहिए, आज ही इसी पल गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर और अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने गुरुजी के सच्चे दिल से याद कीजिए और कहिए, गुरुजी मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ। मेरी कमाई, मेरा घर, विश्वास सब आपके पास है। मेरा न्याय आप सुनिए, आप कीजिए। जब आप ये पूर्ण समर्पण करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी आपकी डोर ऐसे ही थाम लेते हैं जैसे उन्होंने इन अंकल आंटी की थामी थी। बस एक बात याद रखिएगा संगत जी, शुक्राना करते रहिएगा। हर हाल में शुक्राना करना है संगत जी आपको। अगर इस सत्संग को सुनकर आपके मन में गुरुजी की रहमत का थोड़ा सा भी एहसास हुआ है तो आपके दिल को छू गया होगा। आपसे एक छोटी सी अरदास है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, संगत जी सत्संग को शेयर कीजिएगा ताकि गुरुजी का सत्संग दूर दूर तक पहुंच सके। इससे नई संगत भी जुड़े, उनको भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। और संगत जी, गुरुजी का जो प्रेम है हमारा वो अटूट बना रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।